जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टेट और सीटेट को लेकर एक नया जजमेंट आया हुआ है, जिसके बारे में आप सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है और इसी के बारे में हम आपको यहाँ पे बहुत ही आसान शब्दों में समझाने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो जजमेंट दिया गया है, इसका प्रभाव मुख्यतः दो तरह के लोगों पे पड़ेगा। पहला स्टूडेंट्स के ऊपर और दूसरा वैसे टीचर्स के ऊपर जो फिलहाल जॉब कर रहे हैं किसी भी सरकारी विद्यालय में। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। हालांकि आप इसका ऑफिशियल पीडीएफ को देखेंगे तो वो लगभग 110 पेज का पीडीएफ है, जिसको पढ़ पाना मुश्किल है और उसमें बहुत और भी चीज़ों के बारे में जो जानकारी दे रखी है। तो उस पीडीएफ में जो भी काम की बातें हैं, जो आपका टेट और सीटेट को लेकर दिया गया है, उस पॉइंट्स के बारे में हम आपको बता देते हैं। अगर आप उस पीडीएफ का पॉइंट 216, 217 और 218 को देखिएगा तो वहाँ पे आपको टेट और सीटेट के बारे में एक अपडेट देखने को मिल जाएगा। उसी चीज़ को हम आपको यहाँ पे समझाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उसके बारे में जो पहले से जॉब कर रहे हैं, यानी कि वैसे टीचर जो अभी सरकारी जॉब कर रहे हैं और जिनके पास अभी टेट नहीं है, जो पहले टेट पास नहीं किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो तरह का कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि वैसे टीचर जिनके रिटायरमेंट का अभी 5 साल से कम समय बचा हुआ है। ठीक है, जिनको रिटायरमेंट होने में 5 साल से कम समय बचा हुआ है उनके लिए, और वैसे टीचर जिनको रिटायरमेंट होने में 5 साल से ज़्यादा समय बचा है उनके लिए। दोनों तरह की बात यहाँ पे निकल के आई हुई है। तो पहले देखिए कि वैसे टीचर जिनका जो रिटायरमेंट है वो 5 साल से कम समय उनको बचा हुआ है, तो देखिए उनके लिए तो यहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वे लोग जो बिना किसी प्रॉब्लम को अपना सर्विस जारी कर सकते हैं, यानी कि वो रिटायरमेंट तक जॉब कर सकते हैं। लेकिन उनको किसी भी तरह का यहाँ पे प्रमोशन नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि कोई शिक्षक है जो 1 to 5 को पढ़ाते हैं, यानी कि पीआरटी के शिक्षक हैं, और अगर ये चाहते हैं कि इनका प्रमोशन हो, यानी कि ये टीजीटी का टीचर बनना चाहते हैं, 6 to 8 को पढ़ाना चाहते हैं, तो इनका प्रमोशन तभी संभव होगा जब ये टेट पास करेंगे। ठीक है, 6 to 8 क्लास के लिए जो टेट होता है, जैसे कि जेटेट पेपर 2, तो वो पास करेंगे तभी इनको यहाँ पे प्रमोशन मिलेगा। दूसरा चीज़, अगर ये टेट पास नहीं करते हैं तो फिर इनको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये जो भी पोस्ट में पहले से हैं वहाँ पे रह सकते हैं और रिटायरमेंट तक जॉब कर सकते हैं। बस इनको यहाँ पे दिक्कत क्या है कि ये किसी भी तरह से इनको प्रमोशन नहीं मिलेगा बिना टेट का। अगर ये टेट पास कर लेते तो फिर इनको यहाँ पे प्रमोशन देखने को मिल सकता है। तो ये बात हो गया। इसके अलावा वैसे शिक्षक जिनका रिटायरमेंट जो है होने में 5 साल से ज़्यादा समय है, ठीक है, जिनके रिटायरमेंट में 10 साल है, 15 साल है, उनके लिए यहाँ पे एक बात कही गई है कि उनको 2 साल के अंदर जो वो टेट पास करना अनिवार्य है। और ये जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट में जो भी टेट लागू है, ठीक है, उनको पास करना अनिवार्य है, तभी ये अपने जॉब को आगे कंटिन्यू रख सकते हैं। नहीं तो फिर इनको अपने जॉब से जो वो हाथ धोना पड़ सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए झारखंड के कोई गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं और जो पहले से टेट पास नहीं किए हैं और उनके रिटायरमेंट में 5 साल से ज़्यादा समय बचा हुआ है, तो उनको यहाँ पे 2 साल के अंदर टेट पास करना अनिवार्य होगा, नहीं तो फिर उनको जॉब यहाँ पे खतरे में जा सकती है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि झारखंड में तो जेटेट एग्जाम हुआ ही नहीं है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये नियम लागू कर देता है, हालांकि नियम आ चुका है, ठीक है, तो इसके लिए तो यहाँ पे जेटेट भी होना चाहिए। बाकी वो तो अलग बात है कि जेटेट यहाँ पे बहुत साल से हुआ ही नहीं है और पता नहीं आगे कब होगा कब नहीं। तो जो नियम है हम आपको उसी के बारे में बता देते हैं। ठीक है, कि 2 साल के भीतर उनको जो टेट पास करना अनिवार्य होगा। वहीं जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश के बारे में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में क्या है, सीटेट भी चलता है, यूपी टेट भी चलता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई आप एक पास कर लेते हैं तो आपका वहाँ पे जॉब बच जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है कि झारखंड जैसे स्टेट्स के लिए यहाँ पे तो पहला बात टेट होता ही नहीं है, बहुत समय से नहीं हुआ है। ठीक है, तो और यहाँ पे अगर होगा भी तो जेटेट के ऊपर ही पूर्णतः डिपेंड रहना पड़ेगा, क्योंकि सीटेट तो यहाँ पे होता ही नहीं है, सीटेट यहाँ पे लागू नहीं है। तो जो भी टीचर झारखंड के सरकारी टीचर हैं वे अपना जॉब बचाना चाहते हैं, तो जब कभी भी यहाँ पे जेटेट होगा वो पास करना उनके लिए अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, और इसमें भी वही चीज़ है कि अगर इस टाइप के भी टीचर प्रमोशन चाहते हैं तो प्रमोशन जिस भी पोस्ट में चाहते हैं उनका यहाँ पे टेट पास करना अनिवार्य है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसे शिक्षक हैं जो 1 to 5 क्लास को पढ़ाना चाहते हैं, वो 6 to 8 में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको फिर 6 to 8 का यहाँ पे टेट पास करना अनिवार्य हो जाएगा।
ठीक है, तो ये बात उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जो बात है वो ये है कि वैसे स्टूडेंट्स जो अभी नए हैं और जो सरकारी टीचर्स की वैकेंसी अप्लाई करना चाहते हैं कि भविष्य में जब भी सरकारी वैकेंसी का टीचर आए तो उनको अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे तो टेट जो है वो ये मैंडेटरी है, ये आपको भी मालूम होगा। जेटेट अगर आप झारखंड के किसी भी सरकारी शिक्षक का भर्ती अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जेटेट पास करना अनिवार्य होगा। तो हालांकि 2024 में ही जेटेट का फॉर्म भरा दिया गया है, लेकिन अभी तक इसका एग्ज़ाम नहीं हो पाया है, उनका नियमावली ही यहाँ पे सही से नहीं बन पाया है। तो वैसे स्टूडेंट जो बीएड कर रहे हैं, जो लास्ट सेमेस्टर में है, अगर आपको मौका मिलेगा तो जेटेट बिल्कुल भरिएगा, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो फिर आप जो है वो आगे चलकर यहाँ पे वंचित हो जाइएगा। बाकी प्रमोशन चाहने वाले को टेट पास जरूरी हो जाता है, बिना टेट का आप ना तो आपको यहाँ पे जॉब मिलेगा ना प्रमोशन मिलेगा। तो यही 2 से 3 बातें निकल के आई हुई है जिसके बारे में आप सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। तो देखिए इसके बारे में आप सभी अपना राय जो है, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि खास करके यहाँ पे जो समस्या देखने को मिलेगी वो उन टीचर को देखने को मिलेगी जो पहले से जॉब में है और जिनका 40-50 साल हो गया है। तो उनको यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो समस्या देखने को मिल सकती है, क्योंकि मान लीजिए कि झारखंड के ही कोई टीचर है जिनका 40 से 50 साल हो गया है, उनको अभी बोल दिया जाए कि जाके आप जेटेट पास कीजिए, तो जाहिर सी बात है उनके लिए यहाँ पे एक समस्या बन सकता है, उनको यहाँ पे जेटेट पास करना मुश्किल हो सकता है। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं कि सभी टीचर्स के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे भी होंगे जिनको मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और उनको यहाँ पे एक चीज़ चिंता भी रहेगी कि अगर उनका पास नहीं होता है तो फिर उनको समस्या आ सकती है, दिक्कत आ सकती है 2 साल के अंदर। तो ये अगर उसके नज़रिए से सोचा जाए तो बहुत ही एक तरह से कहा जाए तो कठिन नियम है, या फिर कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट है, या फिर सही नियम नहीं है। लेकिन हाँ, वैसे स्टूडेंट्स जो नए हैं, जो सरकारी टीचर्स की जो वैकेंसी आती है वो अप्लाई करना चाहते हैं, वो लोग सोचेंगे कि बिल्कुल सही बात है, करना चाहिए। और ये उनके लिए तो सही बात है, लेकिन वही बात आ जाती है कि जो पुराने टीचर्स हैं उनके लिए यहाँ पे कहीं इस तरह से कहा जाए तो एक सही नियम नहीं माना जा सकता है। बाकी आप सभी अपना अपना जो सजेशन है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। आगे भी बीएड से रिलेटेड कोई अपडेट आता है, टीचिंग वैकेंसी से रिलेटेड कोई अपडेट आता है तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करते रहते हैं, ठीक है। तो चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से नहीं कनेक्ट हुए होंगे तो कनेक्ट हो जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।